श्लोक के माध्यम से वर्णन किया कि अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह स सन्यासी च योगी च न निरग्निर न चाक्रियः। कहते हैं जो साधक है, जो कर्मी कर्मों के फल को आशा नहीं करता है और कर्तव्य योग्य कर्म को करता है, कर्तव्य योग्य कर्मों को करता है और कर्मों के फल को आशा नहीं करता है, कर्तव्य बुद्धि से कर्म करता है लेकिन कर्मों के फल को नहीं चाहता है, ऐसा जो कर्म करने वाला योगी है, कर्मी है, वह सन्यासी कहलाता है और योगी कहलाता है। केवल अग्नि को त्याग करने वाला, केवल क्रिया का त्याग करने वाला सन्यासी योगी नहीं कहलाता, बल्कि ये भी इस प्रकार से जो कर्मी है, जिसको कर्म और कर्मों का फल को त्याग कर देता और कर्म करता है, उसको भी सन्यासी योग कहते हैं। केवल अग्नि को त्याग करने वाले और क्रिया को त्याग करने वाले कोई सन्यासी योगी अकेला नहीं कहते, बल्कि इसको कर्मों के फल को त्याग करके जो कर्म करता है उसको सन्यासी और योगी कहते हैं। दूसरा श्लोक करेंगे। दूसरा श्लोक है, पहले श्लोक की पीछे से सिंहावलोकन ले आए होता है। सिंहावलोकन न्याय जानते हैं? तो सिंहावलोकन न्याय का अर्थ होता है कि जब शेर चलता है, आगे बढ़ता है ना, आगे जाता है तो पीछे मुड़ मुड़ करके देखता है, तो उसको बोलते हैं सिंहावलोकन न्याय। जंगल में जाएगा शेर है तो आगे तो जा रहा है लेकिन पीछे भी मुड़ मुड़ कर देखता है। इसका क्या तात्पर्य है कि पीछे का पूर्व की भूमिका क्या चल रही थी यहाँ पर, तो वहाँ पर तो शेर को ये दो प्रकार के संशय रहते हैं वहाँ पर, कहीं मेरे ऊपर कोई हमला तो करने वाला नहीं आ रहा पीछे से, तो इसलिए पीछे देखता है, और कहीं पीछे कहीं शिकार तो नहीं छूट गया, शिकार मेरा पीछे जो मैं आगे शिकार के लिए जा रहा हूँ कहीं पीछे ही तो नहीं रह गया, तो इसलिए पीछे इसलिए भी देखता है। और दूसरा है कहीं मेरे से बड़ा शत्रु, जो बलवान शत्रु है मेरा, वो मेरे ऊपर घात लगा करके तो नहीं बैठा है, इससे फिर मैं सावधान हो जाऊं, तो इसलिए दोनों प्रकार से वो देखता है। शेर जब आगे चलता है तो पीछे मुड़ मुड़ करके इसलिए देखता है, इसको बोलते हैं सिंहावलोकन। और फिर यहाँ पर है पूर्व में क्या घटना घट गई है उसको देख लेना चाहिए, तो फिर आगे की भूमिका तैयार करते हैं, तो इसको सिंहावलोकन न्याय कहते हैं। कई न्याय होते हैं, न्याय के ग्रंथ भी एक स्वतंत्र है, ग्रंथ भी है स्वतंत्र नहीं, न्याय दर्शन तो वो तो अलग है, लेकिन एक न्याय संग्रह किया है, न्याय संग्रह परिभाषाएं की संग्रह, तो किस काल में कौन सी वो न्याय लगाना चाहिए उसके लिए वो आता है। तो मतलब यहाँ पर जो कर्मों का जो त्याग कर्म करता है लेकिन कर्म के फल की आसक्ति नहीं रख करता है, ऐसे उसको सन्यासी और योगी कहते हैं। केवल अग्नि का है छोटी सी है मेरे पास में, बड़ी नहीं है, छोटी है, कैलाश आश्रम से निकलती है वो तो थी मेरे पास में, और बड़ी जो चौकम्बा से निकलती है वो शायद नहीं है। बहुत न्याय है ना, उसको लिखते रहते हैं, कापी में संग्रह करते रहते हैं। हाँ हाँ, कई न्याय बहुत है। अब आगे कहते हैं कि ननु चा निरग्निर अक्रियस्य एव श्रुति स्मृति योग शास्त्रेषु संन्यासित्वं योगित्वं च प्रसिद्धम कथम यह साग्ने है सक्रियस्य संन्यासित्वं योगित्वं च अप्रसिद्धम उच्यते इति। पूर्व पक्षी यहाँ पर प्रश्न कर रहा है कि अग्नि का त्याग करने वाला और क्रिया का त्याग करने वाला को ही श्रुति में और स्मृति में और योग शास्त्रों में संन्यासित्व और योगित्वों का प्रतिपादन किया गया, प्रसिद्ध है।
श्रुति में, स्मृति में और योग शास्त्र में संन्यासत्व योगत्व प्रसिद्ध किसको लेकर के है कि जिसने अग्नि का त्याग कर दिया है, जिसने क्रिया का त्याग कर दिया है, उसी को सन्यासी कहते हैं, उसी को योगी कहते हैं। ये योग शास्त्र में, स्मृति शास्त्र में, श्रुति शास्त्र में प्रसिद्ध है। और खत्म किस प्रकार से यहाँ पर गीता शास्त्र में, आप साग्निक और सक्रियस्य, अग्नि के सहित और क्रिया के सहित उसको संन्यासित्व योगित्वम कहते हो। अप्रसिद्धम कैसे कहते हो गीता में, गीता शास्त्र में। यहाँ पर पहले श्लोक के द्वारा ये वर्णन कर दिया था, जो कर्मों के फल को नहीं चाहता और कर्म करता है उसी को सन्यासी और योग कहते हैं। केवल अग्नि का त्याग करने वाले को और केवल क्रिया को त्याग करने वाले को अखिल सन्यासी योगी नहीं कहते। केवल जिसने अग्नि का त्याग कर दिया और क्रिया का त्याग कर दिया उसी को अखिल सन्यासी योगी नहीं कहते, बल्कि जो कर्म के फल को नहीं चाहता और कर्म करता उसको भी सन्यासी योगी कहते हैं। इसी वाक्य को लेकर के पूर्व पक्षी ने प्रश्न कर दिया कि भाई निरग्नि, अग्नि को त्याग करने वाला, क्रिया को त्याग करने वाले को योग शास्त्र में, स्मृति शास्त्र में और श्रुति शास्त्र में, वेद में संन्यासित्व योगित्व प्रसिद्ध है। फिर आप गीता शास्त्र में कैसे सक्रिया वाले को, साग्नि वाले को संन्यासित्व योगित्व अप्रसिद्ध को कह रहे हो। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सिद्धांति कहता है न इस दोषा, इसमें दोष नहीं है। तो क्यों दोष नहीं है भाई? कि कयाचिद गुणवृत्त्या उभयस्य संपिपादीसितत्वात्। कहते हैं कयाचिद, किसी गुण वृत्ति को लेकर के उभय का मतलब साग्निक और सक्रिया का, साग्निक और सक्रिया का पुरुष में संन्यासित्व योगित्व का प्रतिपादन करने की इच्छा से ग्रहण किया गया है। गुण वृत्ति को लेकर के, गुण वृत्ति आकार गुण वृत्ति को लेकर के, किसी गुण वृत्ति को कयाचित का अर्थ किसी एक वृत्ति को आश्रय बना करके और गुण वृत्ति को आश्रय बना करके उभय का यानी साग्निक और सक्रिया का पुरुष में संपादन करने की इच्छा से संन्यासित्व और योगित्व का विधान किया है। संपादन करने की इच्छा से उभय दोनों का, किसके, साग्निक वाले पुरुष में और सक्रिय वाले पुरुष में संन्यासित्व और योगित्व का विधान किया है। इस प्रकार से यहाँ पर विधान करने की इच्छा से कहा गया है, संपादन करने की इच्छा से कहा गया है यहाँ पर कि ऐसे उस पुरुष में, ऐसे जो पुरुष ऐसा कार्य करता है उसको भी सन्यासी और योगी कहते हैं। ठीक है ना। मतलब साग्निक वाले पुरुष में, अग्नि के सहित क्रिया करने वाले पुरुष में और क्रिया को करने वाले पुरुष में संन्यासित्व योगित्व को प्रतिपादन करने की इच्छा से यहाँ पर कहा गया, गुण वृत्ति को लेकर के कहा है। तत्कथम, यानी यहाँ पर उभयस्य यानी साग्निक सक्रिय वाले, जो जिसमें साग्नि है अग्नि की क्रिया करता है और सक्रिय करता है, ऐसे उस पुरुष में संन्यासित्व योगित्व दोनों का प्रतिपादन करने की इच्छा से गीता में कहा है। तत्कथम, किस प्रकार से गीता शास्त्र में साग्निक वाले पुरुष में संन्यासित्व, सक्रिय वाले पुरुष में योगित्व का प्रतिपादन किया है। तो इस प्रकार से कहा है कि कर्म फल संकल्प संन्यासात् संन्यासित्वम योग अंगत्वेन च कर्म अनुष्ठानात् कर्म फल संकल्पस्य व चित्त विक्षेप हेतु हो परित्यागात् योगित्वं च इति गुणम् उभयं न पुनर्मुख्यम संन्यासित्वं योगित्वं च अविपरीतम् इति एतद् अर्थं दर्शितुम् आहा। कहते हैं कर्म के फल के संकल्प का त्याग कर देने से, किसके, कर्मों के फल का कर्मों का जो फल है उस फल के जो संकल्प है, मेरे को इस कर्म का फल चाहिए, आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज आ रही है?
तो देखिए, तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि जो कर्म फल संकल्प संन्यासात, कर्मों के फल के संकल्प का त्याग कर देने से संन्यासित्वम, उसको क्या बोलते हैं, सन्यासी कहते हैं। और योग के, जैसे एक मदालसा का वाक्य है ना, मदालसा का मार्कंडेय पुराण का वाक्य है, संकल्पः सर्वात्मना हेय, संकल्प सभी प्रकार से त्याग करने के योग्य है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी कर्मों के फल के संकल्प का त्याग कर दिया, तो कर्मों के फल के संकल्प का त्याग कर देने से संन्यासित्व संज्ञा उसकी हो गई। और योग के अंग रूप से, योग का अंग इन ध्यान योग का साधन एक कर्म है। ध्यान योग के उपाय, ध्यान योग का साधन योग के अंग रूप से कर्मों का सेवन करता है। क्या करता है? कर्मों का सेवन। कर्म अनुष्ठानात, कर्म का अनुष्ठान करने से, और कर्म फल के संकल्प का, जो कर्म का अनुष्ठान करता है लेकिन कैसा है, कर्मों के फल को नहीं चाहता, ऐसा वो जो साधक है कर्मी है। क्योंकि कर्मों के फल का संकल्प चित्त की विक्षेप में हेतु बनते हैं। कर्मों के फल के संकल्प चित्त विक्षेप में हेतु बनते हैं, यानी अंतःकरण के विक्षेप में हेतु बनते हैं। इसलिए ऐसे उन कर्मों के फल के संकल्प का त्याग कर देने से उसको क्या बोलते हैं, ऐसे कर्मी को योगी कहते हैं, गौण रूप से। कैसे? गौण रूप से कहते हैं, न मुख्य रूप से। इसलिए गौण रूप से कर्मी को सन्यासी और योगी कहते हैं। उभय रूप से, न पुनर्मुख्यम, मुख्य यानी प्रधान रूप से उसको सन्यासी योगी नहीं कहते। इस अर्थ को प्रतिपादन करने के लिए भगवान यहाँ पर वर्णन करते हैं, किसको, कि जिस कर्मी ने कर्मों के फल का त्याग कर दिया, कर्मों के फल के संकल्प का त्याग कर देने से, और कर्म का सेवन करता है, निष्काम कर्म करता है, ऐसे उसको सन्यासी और योगी कहते हैं। इस अर्थ को दिखलाने के लिए भगवान श्री कृष्ण दूसरे श्लोक को पाठ करते हैं। गौण रूप से यहाँ पर उसको सन्यासी और योगी कहते हैं, किसको, कर्मी को भी। जो कर्मों के फल का त्याग करता है और कर्म करता है, कर्तव्य बुद्धि से कर्म करता है, उसको सन्यासी और योगी कहते हैं। इसी अर्थ को दिखलाने के लिए यहाँ पर भगवान कहते हैं। पाठ करते हैं गीता का दूसरे श्लोक का। यम संन्यासमिति प्राहुर, योगम तम विद्धि पांडवः, न ह्य संन्यस्त संकल्पो, योगी भवति कश्चन। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पांडव, पंडोर अपत्यमिति पांडव, हे पांडव, यम संन्यासमिति, उसको सन्यासी कहते हैं। इसी को कहते पारमार्थ संन्यासम, यानी इसको सन्यास कर, जिसको सन्यासी कहते हैं, जिसने कर्मों के फल का त्याग कर दिया है, जिसने कर्मों के फल के संकल्प का त्याग कर देने से उसको सन्यासी कहते हैं। और जिसको सन्यासी कहते हैं उसी को ही योगी कहते हैं। योगम, उसी को तुम क्या जानो, योगी जानो। जिसको सन्यासी कहा गया है उसी को ही योगी तुम जानो। नहीं असन्यस्त संकल्प्यो, कहते हैं जिसने संकल्प को त्याग नहीं किया, जिस कर्मी ने संकल्प का, कर्मों के फल के संकल्प का त्याग नहीं किया, वह योगी नहीं हो सकता। वह क्या नहीं हो सकता? योगी नहीं हो सकता। यह असन्यस्त संकल्पो, जिसने संकल्पों का त्याग नहीं किया, वह कोई भी वो योगी नहीं हो सकता। जिसने कर्मों के फल का त्याग कर दिया है और कर्म का सेवन करता है, संकल्प करता ही नहीं है, उसको योगी कहते हैं। कर्तव्य बुद्धि से कर्म करता है, दायित्व समझ करके, और आत्मा की प्राप्ति के लिए कर्म करता रहता है, निष्काम कर्म करता रहता है, तो ऐसे उसको योगी और सन्यासी कहते हैं, ऐसे उस कर्मी को। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं।
यम सर्वे कर्म तत् फल परित्याग लक्षणम परमार्थ संन्यासम इति प्राहु श्रुति स्मृति विदो योगम कर्म अनुष्ठान लक्षणम तम परमार्थ संन्यासम विद्धि जाने ही हे पांडव। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पांडव, हे अर्जुन, उसको, किसको, जिसको, यम, जिसको पहले श्लोक के द्वारा जिसको वर्णन किया उसी को ही, जिसने संपूर्ण कर्मों का और कर्मों के फल का त्याग कर दिया है, ऐसे उसको परमार्थ संन्यासम, पारमार्थ रूप से संन्यास कहते हैं, सन्यासी उसको कहते हैं। जिस उस कर्मी को सन्यासी कहते हैं जिसने कर्म और कर्मों के फल का त्याग कर दिया है। कहाँ पर प्रसिद्ध है कि श्रुति स्मृति को जानने वाले, श्रुति और स्मृति को जानने वाले उसको सन्यासी, पारमार्थिक सन्यासी कहते हैं जिसने कर्म और कर्म के फल का त्याग कर दिया है। और कहते हैं योगम, योग क्या है, योग ध्यान योग की प्राप्ति के जो साधन है कर्म है, कर्म अनुष्ठान लक्षणम, जो कर्म अनुष्ठान लक्षण योग है, इन योग की प्राप्ति में ये साधन है। तम उसको, ऐसे उस योग को, परमार्थ संन्यासम, परमार्थ रूप से संन्यास उसको जानो, सन्यासी उसको जानो, किसको, वह जो योग है ध्यान योग की प्राप्ति में कर्म साधन है, जो कर्म करता है, निष्काम कर्म करता है लेकिन फल को नहीं चाहता, उसको वह योग, कर्म रूप जो योग है वह ध्यान योग की प्राप्ति में साधन बनता है। ऐसे उसको क्या जानो तुम, पारमार्थ सन्यासी जानो, सन्यासी उसको जानो, किसको जानो, उस कर्मी को तुम सन्यासी जानो जो कर्म का सेवन करता है लेकिन निष्काम रूप से कर्म करता है, ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म करता है, उसको पारमार्थ रूप से सन्यासी तुम जानो। अब आगे कहते हैं कर्म योगस्य प्रवृत्ति लक्षणस्य तद विपरीतेन निवृत्ति लक्षणेन परमार्थ संन्यासेन कीदृशं सामान्यम अंगीकृत्य तद भावम उच्यते इति अपेक्षायाम इदम उच्यते। कहते हैं जो कर्म योग कैसा है, प्रवृत्ति लक्षण वाला कर्म योग वो जगत को प्राप्त कराने वाला है। प्रवृत्ति लक्षण वाला जो कर्म योग है जो जगत को प्राप्त कराने वाला है, कहते हैं इसके विपरीत, किसके विपरीत, प्रवृत्ति लक्षण वाले कर्म योग के विपरीत निवृत्ति लक्षण वाला जो कर्म योग है, पारमार्थिक संन्यास करने से, परमार्थ संन्यास के माध्यम से आतक कर्मों के फल का त्याग कर देने से, कीदृशम किस प्रकार सामान्य रूप से स्वीकार कर लिया है इसको, कर्म योग को संन्यास रूप से, तद भावम, जो परमार्थ संन्यास से सम रूप से भाव स्थित हो जाना, सम रूप से स्थित हो जाना, परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही कर्म करना, अन्य की प्राप्ति के लिए कर्म नहीं करना, इसलिए उसको कहते हैं संन्यासम। कहते हैं इसी ऐसी अपेक्षा में ही इदम उच्यते, जिसका सम भाव है, सम प्राप्ति के लिए भाव बना हुआ है, सम प्राप्ति के लिए ही कर्म करता है, अरे लोकांतर फल के लिए कर्म नहीं करता बल्कि सम रूप परमात्मा की प्राप्ति के लिए कर्म करता है, योग में स्थित होने के लिए कर्म करता है, ध्यान की सिद्धि के लिए कर्म करता है, आत्मा की प्राप्ति के लिए ही कर्म करता है, समरूप जो परमात्मा है उसकी प्राप्ति के लिए कर्म करता है और संकल्प का त्याग करके कर्म करता है, उसको सन्यासी कहते हैं। अस्ति परमार्थ संन्यासेन सादृशम कर्ति द्वारकम कर्म योगस्य। कहते हैं अस्ति है परमार्थ संन्यास के माध्यम, पारमार्थ से कर्मों का त्याग कर दिया उसने, अर्थात निष्काम कर्म सेवन करता है, कर्मों के फल को नहीं चाहता, तो इसलिए परमार्थ संन्यास के सदृश ही जैसे सन्यासी सारे कर्मों का त्याग कर देता है, उसी प्रकार से ये भी कर्म के फल को नहीं चाहता। कर्म का फल यदि चाहता है तो वो चित्त के विक्षेप में हेतु बनते हैं, अंतःकरण के विक्षेप में हेतु बनते हैं। कर्म के फल को यदि चाहता है तो, यदि कर्म के फल को नहीं चाहता है तो फिर अंतःकरण की शुद्धि में हेतु बनता है। तो इस प्रकार से अस्ति है पारमार्थिक त्याग के माध्यम से, परमार्थ संन्यास के माध्यम से, त्याग के माध्यम से, तो उसी संन्यास के सदृश कार्तिक द्वारक कर्मयोग है। जो कर्मयोग है
कर्तापन के भाव से युक्त, मतलब निष्काम कर्म के माध्यम से वह त्याग पूर्वक ऐसा कर्म करता है, तो कर्म करता तो वही कर्मयोगी कहलाता है, कर्मयोगी कहलाता है और सन्यासी कहलाता है। जो कर्मयोग, कर्मयोग है, कर्मयोग किसके लिए? कर्ता द्वारा ही कर्म किया जाता है। अब करता ही नहीं है तो कर्म कैसे करेगा? कर्म योग का कर्ता द्वारा ही किया जाता है, कर्ता के माध्यम से किया जाता है। अब कर्ता उस कर्म के फल को चाहता नहीं, इसलिए वह कर्ता योगी कहलाता है। क्या कहलाता है? योगी कहलाता। कोई भी कर्म है किसी न किसी कर्ता के माध्यम से किया जाता है। अब वह कर्ता उस कर्म के फल को नहीं चाहता है तो उसको योगी कहते हैं। हाँ, उसने कर्मों के फल का त्याग कर दिया तो गौण रूप से सन्यासी कहलाता है, गौण रूप से, प्रधान रूप से नहीं। उसकी गौण संज्ञा यहाँ पर की गई है, उसकी यहाँ पर स्तुति की जा रही है कि जो कर्मों का फल नहीं चाहता है उसको सन्यासी और योगी कहते हैं। कि यो ही परमार्थ सन्यासी सा त्यक्त सर्व कर्म साधनतया सर्व कर्म तत् फल विषयक संकल्प प्रवृत्ति हेतु काम कारणम सन्निश्यति। यानी क्योंकि जो परमार्थ सन्यासी है, यानी परमार्थ को चाहने वाला है, जो साधक परमार्थ को चाहने वाला है उसको मतलब परमार्थ सन्यासी। अतः जिसको जगत से बैराग हो गया, मोक्ष की इच्छा, ऐसा वो सन्यासी, ऐसा वो कर्मी योगी। सा उसने त्यक्त सर्व कर्म साधन तया, उसने क्या कर दिया? कर्मों का जो कर्म है सर्व कर्म साधन रूप से अर्थात त्याग कर दिया है। सर्व कर्म में जो साधन, जितने भी कर्म थे जगत की प्रवृत्ति के हेतु बनते थे, वो कर्म कैसे साधन बनते हैं उनको त्याग कर दिया है, ऐसे जो परम सन्यासी है। और कहते हैं सर्व कर्म फल, सर्व कर्म और कर्मों के फल का विषयक जो संकल्प था उस संकल्प का त्याग कर देने से, संकल्प कैसा है? प्रवृत्ति का हेतु है। कोई भी संकल्प करेंगे वो प्रवृत्ति का हेतु बनता है। ऐसा प्रवृत्ति के हेतु जो काम में कारण था, काम के हेतु बनते हैं। प्रवृत्ति के हेतु कौन है? काम। काम रूप जो साधन है, काम के माध्यम से व्यक्ति के मन में संकल्प होता है, और कामना नहीं है तो संकल्प नहीं होता है। तो ऐसे प्रवृत्ति के हेतु जो काम रूप कारण है, साधन बनता है, ऐसे उस काम रूप साधनों को, कामनाओं को सन्निश्यति, सन्निश्यति यानी उसने त्याग कर दिया है। ऐसे त्याग करने वाला वह वो परमार्थ सन्यासी कहलाता है। अतः परमात्मा की प्राप्ति का वो साधक होता है, जिसने जो कामना जगत की प्रवृत्ति में हेतु बनते थे उन कामनाओं को त्याग कर दिया है, और कर्म के फल को नहीं चाहता है। ऐसा सारी वासनाओं को त्याग करके, और कर्म के साधन को भी, कर्म के साधनों को भी त्याग कर दिया है। कर्म को भी त्याग कर दिया, कर्म के साधनों को भी त्याग कर देता है, और कर्म के संकल्प को त्याग करके, लेकिन कर्तव्य बुद्धि से कर्म करता है। कैसा? कर्तव्य बुद्धि से कर्म करता है। ऐसे वो कामना से रहते होकर कर्म नहीं करता, बल्कि निष्काम कर्म करता है अंतःकरण की शुद्धि के लिए, समभाव की प्राप्ति के लिए। ऐसे उसको परमार्थ सन्यासी कहते हैं। अयम अपि कर्मयोगी कर्म कुर्वाण एव फल विषयम संकल्पम सन्यस्यति इति एतद् अर्थम दर्शन आहा नहि यस्माद् असन्यस्त संकल्पो असन्यस्तो अपरित्यक्तः फल विषयः संकल्पो अभिसन्धिर येन सो असन्यस्त संकल्पः कश्चन कश्चिद् अपि कर्मी योगी समाधानवान भवति न संभवति इत्यर्थः। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं, क्या करते हैं? वर्णन करते हैं कि यहाँ पर कहते हैं यन, क्योंकि अयम अपि जो कर्मयोगी है, कर्म को करने वाला कर्मयोगी है, वह कर्म को करता हुआ ही, कैसे करता है? कर्म को करता है, और कर्म को करता हुआ फल विषयक संकल्प को सन्निश्यति, फल विषयक जो संकल्प था उसका त्याग कर देता है।
कर्म तो करता है, कर्म को करता हुआ, कर्मयोगी कर्म को करता हुआ फल विषयक जो संकल्प था उसका त्याग कर देता है। इस अर्थ को दिखलाने के लिए यहाँ पर कहते हैं हीयन, क्योंकि असन्यस्त संकल्पो, कहते हैं बिना संकल्प का त्याग किए बिना, यानी असन्यस्त यानी अपरित्यक्त, जिसने त्याग नहीं किया। किसका त्याग नहीं किया? फल विषयक, फल जो विषय है, फल रूप जो विषय है उसका त्याग नहीं किया। और संकल्प करता है, फल विषयक संकल्प यानी संकल्प के विषय में संधि करता है, जिसके द्वारा, जिसने फल के लिए संकल्प किया, यानी मेरे को स्वर्गलोक फल की प्राप्ति हो, मेरे को अमुक लोक रूप फल की प्राप्ति हो। कोई भी कर्म करता है तो उसका फल चाहे, कोई भी फल जो भी फल चाहता है उस विषय संबंधी कर्म करता है। तो ऐसा जो व्यक्ति है जिसने संकल्प का त्याग नहीं किया, फल विषयक वासना का त्याग नहीं किया, ऐसे असन्यस्त संकल्प वाला जो कर्मी हैं, अर्थात जिसने किसी भी प्रकार के संकल्पों का त्याग किया ही नहीं है, ऐसे जो कर्मी है वह योगी, वह कर्मी योगी समाधानवान न भवती न संभवती, आता वह योगी नहीं बनता, आता उसका मन एकाग्र नहीं होता। जिस व्यक्ति ने कर्मों के फल का त्याग नहीं किया है उसको योगी नहीं कहते, उसका मन एकाग्र नहीं होता, उसका मन परमात्मा में नहीं लगता। जगत में तो मन लगता है उसका, क्योंकि जगत संबंधी फल को चाहता है इसलिए वहाँ तो लगा हुआ है, किंतु उसको परमात्मा की प्राप्ति में मन उसका एकाग्र नहीं होता। उसको लौकिक संबंधी लौकिक संबंधी जो फल को चाहता है इसलिए लोक में ही उसका मन लगा रहता है। उसको योगी और सन्यासी नहीं कहते। जिसने कर्म और कर्म के फल के संकल्प त्याग नहीं किया, कर्म और कर्म के फल को चाहता है, उसको सन्यासी और योगी नहीं कहते। सन्यासी और योगी उसको कहते हैं कि जिसने कर्म और कर्म के फल को त्याग दिया है, उसको सन्यासी और योगी कहते हैं। और जो जिसने परमात्मा की प्राप्ति की है, जो चौथे आश्रम वाला है, उसको तो सन्यासी कहते ही हैं, लेकिन उसको भी जो कर्मी हैं वो कर्म के फल को नहीं चाहता और कर्म करता रहता है, निष्काम कर्म करता रहता है ईश्वर अर्पण बुद्धि से, उसको भी सन्यासी और योगी कहते हैं। और जिसने कर्मों के फल को त्यागा नहीं है तो उसको सन्यासी और योगी भी नहीं कहते, उसका मन एकाग्र नहीं होता, परमात्मा में मन एकाग्र नहीं होता। आगे कहते हैं कि फल संकल्पस्य चित्त विक्षेप हेतुत्वात्, उसमें हेतु देते हैं, कहते हैं फल के विषय का जो संकल्प है, फल के विषय का जो संकल्प है वो चित्त के विक्षेप में हेतु बनता है। क्योंकि व्यक्ति जब कोई ना कोई फल चाहता है, यानी लोक संबंधी फल चाहता है, तो फिर मन उसका चंचल हो जाता है, उसके लिए फिर कर्म करेगा तो फिर वो लोकांतर फल की उसको प्राप्ति हो ही जाएगी, क्योंकि उसने उस प्रकार का कर्म किया है। तो फल के संकल्प है, फल विषय जो संकल्प है वह चित्त के विक्षेप में हेतु बनता है, यानी अंतःकरण के चंचलता में हेतु बनता है। यस्मा जिस कारण से फल के संकल्प चित्त के विक्षेप में यानी अंतःकरण के विक्षेप में हेतु बनता है, यस्मा जिस कारण से, तस्मात् उसी हेतु से, यह कश्चन कर्मी संन्यस्त फल संकल्पो भवेत स योगी समाधानवान अविक्षिप्त चित्तो भवेत, चित्त विक्षेप हेतु फल संकल्पस्य संन्यस्तत्वात् इति अभिप्राय। ऐसा जिस कारण से, जिसने कर्मों के फल का त्याग नहीं किया उसको योगी भी नहीं कहते। और ऐसा जिस कारण, तस्मात् उसी हेतु से, जो कोई भी कश्चन कर्मी व्यक्ति है, जो कोई भी कर्मी है वह उसने संन्यस्त त्याग दिया, किसका त्याग कर दिया? फल के संकल्प का त्याग कर दिया है। ऐसा जो कर्मी है तो सब है कर्मी योगी कहलाता है। वो समाधान वाला भक्ति अर्थात उसका मन एकाग्र हो जाता है, अविक्षिप्त चित्त वाला हो जाता है। क्योंकि चित्त विक्षेप का हेतु कौन है? फल संकल्प है। चित्त के विक्षेप का हेतु है, चित्त के विक्षेप में हेतु बनता है कारण, हेतु इन कारण, चित्त के चंचलता में कारण है फल के विषय का संकल्प करना। तो उसने फल के विषय का संकल्प का त्याग कर देने से उसका चित्त अब चंचल नहीं रहा, एकाग्र हो गया। इस प्रकार तो जो कोई भी व्यक्ति है जिसको योगी बनना है,
यानी परमात्मा की प्राप्ति करना है, उसको सभी प्रकार की कामना का त्याग कर देना चाहिए। कामना, ठीक है ना, तो कामना का त्याग कर दिया, तो कामना का त्याग कर देने से फिर उसको क्या हो जाएगा, निष्काम कर्म करेगा। निष्काम कर्म करेगा तो मन परमात्मा में समाहित हो जाएगा। तो ऐसे उस कर्मी को फिर योगी और सन्यासी कहते हैं। एवं परमार्थ संन्यास कर्म योग हो कर्तृद्वारक संन्यास सामान्यम अपेक्षम यम संन्यासमिति प्राहुर्योगम तम विद्धि पांडव इति कर्मयोगस्य स्तुत्यर्थम संन्यासत्वम उक्तम। एवं इस प्रकार से कहते परमार्थ संन्यास, पारमार्थ रूप से जो संन्यास और कर्मयोग दोनों का है ना, जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधन बनते हैं, ऐसे कर्मों के फल को त्याग करने वाले को संन्यास और कर्मयोगी, ऐसे योगी दोनों का कर्ता के माध्यम से सामान्य संन्यास को लेकर के, संन्यास सामान्य, जैसे सन्यासी सारे कर्मों को त्याग कर देता है, उसी प्रकार से कर्मी ने भी इस प्रकार से कर्मों के फल का त्याग कर दिया। तो उसको संन्यास सामान्य अपेक्षा को लेकर के, सामान्य संन्यास की अपेक्षा को लेकर के, सामान्य संन्यास की अपेक्षा को लेकर के उसको एवं संन्यासमिति, उसी को सन्यासी कहते हैं जिसने कर्मों के फल को त्याग कर दिया इस वाक्य के माध्यम से। और उसी को योगी कहते हैं जो कर्तव्य बुद्धि से कर्म करता, निष्काम कर्म करता है, उसको योगी और सन्यासी कहते हैं। इस वाक्य के माध्यम से कर्मयोग की स्तुति के लिए ये वाक्य संन्यासत्व रूप से कहा गया है कि जो कर्मी हैं, कर्मयोग की स्तुति के लिए, किसके लिए, कर्मयोग की स्तुति के लिए ये वाक्य भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इसको भी ऐसी इस कर्मी की यहाँ पर प्रशंसा हो गई कि तुम इस प्रकार से कर्म करोगे तो तुमको सन्यासी और योगी कहेंगे। तुम कर्मों के फल को नहीं चाह रहे हैं, इसी तुमको सन्यासी और योगी कहते हैं। इस प्रकार से तो संन्यासत्व मुक्तम, उसको सन्यासी और योगी कह दिया। किसको कह दिया, कर्मी को। कर्मयोग की यहाँ पर प्रशंसा हो गई। अब आगे कहते हैं कि ध्यान योगस्य फल निरपेक्ष कर्मयोगो बहिरंगम साधनम इति तम संन्यासत्वेन स्थित्व अधुना कर्मयोगस्य ध्यान योग साधनत्वं दर्शयति। कि ध्यान योग का जो फल की अपेक्षा से रहित कर्मयोग बहिरंग साधन है। ध्यान योग की सिद्धि के लिए जो कर्मयोग के ऐसा साधन है, बहिरंग साधन है। ध्यान आंतरिक, ध्यान योग की सिद्धि के लिए आंतरिक साधन है, एक कर्मयोग बहिरंग साधन है। तो ऐसे जो बहिरंग साधन कर्मयोग के को त्याग कर देने से, कर्म के फल का त्याग कर देने से तम उसको संन्यास रूप से स्तुति कर दिया। संन्यास रूप से स्तुति करके अधुना अब कर्मयोग है, कर्मयोग कैसे, ध्यान योग का साधन को दिखलाने के लिए यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्मयोग ध्यान योग का साधन है, उसको दिखलाने के लिए तीसरा श्लोक का पाठ करते हैं भगवान श्री कृष्ण। आरुरुक्षुर मुनिरे योगम कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव समः कारणमुच्यते। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि आरुरुक्षुर मुने, जो कर्मी मुनि हैं, जो योग में आरूढ़ होना चाहता है, उसके लिए कर्म साधन कहे गए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जो आरुरुक्षुर आरूढ़ होने की इच्छा जो कर रहा है, किसमें आरूढ़ होने की इच्छा कर रहा है कि योग में ध्यान योग में जो आरूढ़ होने की इच्छा कर रहा है, उसके लिए, ऐसे मुनि के लिए कर्म योग साधन बतलाए गए हैं। यहाँ पर जो कारण शब्द है साधन का वाचक है, कर्म योग उसके लिए साधन है। और कहते हैं योगारूढ़स्य जो निष्काम कर्म करते करते रूढ़ हो चुका है, उसको ध्यान की सिद्धि के लिए, तस् उसी के लिए जो एक तो आरूढ़ होना चाहता है, उसके लिए निष्काम कर्म योग साधन कहे गए हैं।
और जो निष्काम कर्म करते करते योग में सिद्ध हो चुका है, ऐसे आरूढ़ होने वाले उसी साधक के लिए सम कारण है। ध्यान की सिद्धि के लिए क्या सम कारण कहा गया है, सम साधन कहा गया है। सम साधन कहते हैं, एक तो जो आरूढ़ जो शब्द आरूढ़ होना चाहता है, आरूढ़ नहीं हुआ, और आरूढ़स्य योगारूढ़स्य शब्द अरे जो हो चुका है, योग में आरूढ़ हो चुका है उसके लिए, तो दो अलग अलग हैं। एक होना चाहता है, एक हो चुका है। एक कर्मी होना चाहता है, एक कर्मी हो चुका है। तो जो हो चुका है उसके लिए सम कारण है ध्यान की सिद्धि के लिए, और जो होना चाहता है उसके लिए एक साधन है ध्यान की सिद्धि के लिए, एक कर्म साधन है। इस प्रकार से वर्णन किए। अब भगवान भाष्यकार इसका व्याख्यान करते हैं। आरूढ़ोक्षोर आरोढ़ुम इच्छतो अनारूढ़स्य ध्यान योगे अवस्थातुम असक्तस्य एव इत्यर्थः। कि जो आरूढ़ होने की इच्छा करता है, इच्छतो इच्छा करने वाला, ऐसे अनारूढ़ ध्यान योग में जो आरूढ़ नहीं हुआ वह उस ध्यान योग में अवस्थित रहने के लिए समर्थ नहीं है। सकते समर्थ न समर्थ असमर्थ। जो आरूढ़ नहीं हुआ है वह ध्यान योग में ठहर नहीं सकता, और जो ध्यान योग में आरूढ़ हो गया तो ध्यान योग में भी स्थित रह सकता है। तो कहते कस्य आरूढ़ मुने कर्म फल संन्यासी न इत्यर्थः। कौन होना चाहता है योग में, ध्यान योग में अवस्थित रहने के लिए कौन होना चाहता है? कि कस्य किसका? कि जो आरूढ़ जो होना चाहता है, ऐसे मुनि जिसने कर्म के फल को त्याग कर दिया है, ऐसे कर्म के फल को त्याग कर दिए, ऐसे सन्यासी वह योग में आरूढ़ होना चाहता है, उसके लिए ये साधन हैं। अभी तक योग में आरूढ़ नहीं हुआ था, होना चाहता है। अब ध्यान योग में ऐसा वो व्यक्ति अभी हो नहीं सकता, स्थित नहीं रह सकता, उसके लिए ऐसे उस मुनि के लिए कर्म फल के त्याग करने वाले सन्यासी रूप कर्मी के लिए ये साधन कहे गए हैं। कौन? कर्म है। किस प्रकार से वह कर्मी योग में आरूढ़ हो जाएगा? किम आरूढ़ योगम कर्म कारणम इन साधनम उच्यते। जो हाँ, तो फल की आशा है तो फल की आशा वाला व्यक्ति फल के लिए कर्म करेगा, इसलिए वो परमात्मा की ओर नहीं देखेगा। परमात्मा की ओर देखने के लिए फल की आशा का त्याग करना पड़ेगा। इन लोकांतर फल, हाँ, लोकांतर फल को त्याग करना पड़ेगा उसको। यह लोक के भी कुछ भोगों को त्याग करना पड़ेगी। सामान्य कर्तव्य बुद्धि से कर्म करता रहेगा तो फिर अंतःकरण शुद्धि होती रहेगी। तो यहाँ पर कहते हैं किम आरूढ़ जो आरूढ़ होना चाहता है, ऐसे उस मुनि के लिए योगम जो कर्म योग है, कारण साधनम कहा गया है, जो होना चाहता है। और अभी जो होना चाहता है उसके लिए कर्म साधन कह दिए गए हैं, है ना। जो भविष्य में होना चाहता है उसके लिए कर्म साधन कह दिए गए। अब जो हो चुका है उसके लिए कहते हैं योगारूढ़स्य पुनः तस्सेव समेन उपशमः सर्वकर्मभ्यो निवृत्ति कारणम योगारूढ़त्वस्य साधनमुच्यते इति अर्थः। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि योग में आरूढ़ होने वाले व्यक्ति का जो हो गया उसी का योग में आरूढ़ हो चुका है, क्योंकि जो अड़ा प्रत्यय भूतकाल का वाचक है, ऐसे उसी व्यक्ति का समेन उपशम, इन किससे उपशम? सारे कर्मों से उपशम हो गया। अब वो कर्म करता नहीं है। उसके लिए निवृत्ति कारणम साधन कहा गया, कर्मों को त्याग करना ही साधन कहा गया। ऐसे योग में आरूढ़ हो गए उसके लिए ये निवृत्ति कारण जो कर्म है, सारे कर्मों को त्याग करना ही साधन कहा गया है। सारे कर्मों से निवृत्ति हो जाना, सारे कर्मों को त्याग कर देना, उसके लिए साधन कहा गया है। तो यावत कर्मभ्यः उपरमते तावत निरायासस्य जितेन्द्रियस्य चित्तम समाधीयते। जितना
जितना जितना कर्मों से उपराम को प्राप्त होता रहता है, कर्मी साधक है, तावत तावत उसका निरायास आयास से रहित है, किसी दूसरे का आयास से रहित है। जितेंद्रिय व्यक्ति का मन कैसा है, एकाग्र होता रहता है, चित्त सम्मानित होता रहता है। जैसे जैसे कर्मों से उपराम को प्राप्त होता रहता है, उस काल में वह निरायास होता हुआ जितेंद्रिय वाला व्यक्ति उस जितेंद्रिय वाले व्यक्ति का मन एकाग्र हो जाता है, समाहित हो जाता है, चित्त समाहित हो जाता है। यानी किसी दूसरे प्रकार की आशा नहीं रखता है, प्रयास नहीं करता है, अन्य लौकिक संबंधी के लिए प्रयत्न नहीं करता है, आयास नहीं करता, प्रयत्न नहीं करता, मात्र ध्यान करता रहता है, मात्र आत्मा का चिंतन करता रहता है। ऐसे आत्मा का चिंतन करने वाले जितेंद्रिय व्यक्ति का चित्त परमात्मा में लगता रहता है, एकाग्र होता रहता है। तथा सती ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कि जैसे जैसे कर्मों से उपराम को प्राप्त होता रहता है, वैसे वैसे उसका मन आत्मा की ओर लगता रहता है, समाहित होता रहता है। ऐसी प्राप्ति होने पर सब झटिति शीघ्र ही योगोरूढ़ो भवति, योग में आरूढ़ हो जाता है, ध्यान योग की सिद्धि उसको हो जाती है। तथा च उत्तम, उसी प्रकार से कहा गया है। कहाँ पर कहा गया है? व्यास भगवान के द्वारा कहा है। किसमें कहा गया कि मनुस्मृति में और महाभारत में कहा है। मनुस्मृति में कहा है, महाभारत में कहा है कि न एतादृशं ब्राह्मणस्य अस्ति वित्तम यथा एकैकतः समता सत्यता च शीलं दंड स्थितिर्दंड निधानम अर्जुम ततश्चोपरमः क्रियाभ्यः इति। ये महाभारत का वाक्य है कि इससे बढ़कर के कोई ब्राह्मण का दूसरा धन नहीं है। न एतादृशम, इससे बढ़कर के ब्राह्मण से अस्ति वित्तम, ब्राह्मण का इससे बढ़कर के कोई दूसरा वित्त नहीं है। तो ब्राह्मण का कौन सा वित्त है? यथा, जिस प्रकार से एकता, सभी के भीतर सारे भूतों में एक रूप परमात्मा को देखना। एकता का अर्थ कर दिया टीकाकार ने, सर्वेषु भूतेषु, सारी भूतों में वस्तु को ही देखना। द्वैत के अभाव से उपलक्षितम प्रतिपत्ति, द्वैत के अभाव से उपलक्षित, द्वैत है ही नहीं है। इस प्रकार से सारे भूतों में एक ही आत्मा को देखना। समता कहते हैं उन भूतों में औपाधिक विशेष के होने पर भी स्वतः निर्विशेषत्व बुद्धि। उन भूतों में औपाधिक रूप से विशेष हैं। देवदत्ता अलग है, यज्ञदत्ता अलग दिख रहा है उपाधि को लेकर के, किंतु औपाधिक से विशेष मान लेने पर स्वतः में निर्विशेष ज्ञान रहता है कि सभी के भीतर एक ही परमात्मा विराजमान है। तो समता हो गई। सत्यता, सत्यता का अर्थ किया है कि तेसाम एव हित वचना, उन सभी के लिए हित का वचन करना, सोचना, सभी के प्रति हित, ये सत्यता का अर्थ कर दिया। शीलम, शीलम का अर्थ स्वभाव संपत्ति। किसी व्यक्ति का स्वभाव होता ना, स्वभाव सरल स्वभाव रहता है, उसका स्वभाव ही ऐसे शील हो गए। स्थिति, स्थैर्यम, स्थिति शब्द का अर्थ किया स्थैर्य। तो दंड निदानम, दंड निदानम का अर्थ करते अहिंसनम, किसी की हिंसा न करे। कौन? वो साधक है। साधक के लिए यहाँ पर वर्णन किया है, जो साधना करने वाला साधक है, हिंसा आदि न करे। और कहते हैं आर्जवम, दंड, आर्जवम यानी सरलता, अबक्रत्वम, बक्र यानी टेढ़ा, बकरे यानी टेढ़ा, तो अबक्रत्वम टेढ़ापन से रहित। तो आगे कहते हैं और तथा उसी प्रकार से क्रियाओं से उपराम, क्रिया यानी सारी क्रियाओं से उपरति इति एतद् सर्वम एता यादृशम, इस प्रकार का न, इस प्रकार का जो धर्म है, इस प्रकार का जो धन है, इससे बढ़कर के ब्राह्मण का कोई दूसरा धन नहीं है। ये पुरुषार्थ का साधन है। किसका साधन है? परम पुरुषार्थ, जो मोक्ष फल की प्राप्ति का ये साधन है ब्राह्मण के लिए। तथा तस्मात्, इसी हेतु से एतदेव अस्य, इसका निरतिशय पुरुषार्थ साधनम, इस ब्राह्मण का परम पुरुषार्थ मोक्ष की प्राप्ति में ये साधन बनता है। ये इसका ब्राह्मण का धन है, यानी साधक का धन है। किसका धन है? तो ब्राह्मण शब्द यहाँ पर उपलक्षण मान ले लीजिए, अर्थात साधकों का धन है। जो इस प्रकार से ये साधकों में एक गुण पाए जाते हैं तो उसको मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाती है।
ठीक है ना। अब जो साधकों में ऐसे गुण नहीं पाए जाते हैं तो फिर उनको मोक्ष फल की प्राप्ति नहीं होती। तो इस प्रकार से अब आगे वर्णन करते हैं। अत इदानीम कदा योगो रूढ़ो भवति इति उच्यते। कहते किस काल में वह योग में आरूढ़ होता है। ऐसा गुण जब आता है तो किस काल में गुण ऐसी गुण की प्राप्ति हो जाने पर योग में आरूढ़ होता है व्यक्ति, वह कर्मी साधक है, किस काल में योग में रूढ़ हो जाता है ना। इदानीम में वर्तमान काल में, कब, कदा किस काल में योग में आरूढ़ भवति, ऐसी प्राप्ति हो जाने पर उच्चते, इस काल में वह योग आरूढ़ कहलाता है। इस काल में योग में आरूढ़ हो जाता है, उसको लेकर के यहाँ पर कहते हैं यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुसज्जते सर्वे संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। कहते हैं यही, क्योंकि यदा जिस काल में कर्मी की, साधक की इंद्रिय अर्थों में, कर्मों में, कहते हैं इंद्रिय विषय में आसक्त नहीं होती, कर्मों में अनुसज्जते न, वो कर्म में अनुसक्त नहीं होती। जिस काल में समाधान अवस्था में, प्रत्यक प्रवण अवस्था में, कहते समाधान अवस्था में और आत्मा की ओर इंद्रिय जब धावन करते हैं उस काल में कह साधक की, कर्मी की इंद्रियें अर्थों में नहीं धावन करती, और कहते हैं साधक की कर्मों में, कर्मसु अनुसज्जते न, तो कर्मों में भी उसकी आसक्ति नहीं है, कर्म की ओर धावन वह कर्मी साधक नहीं जाता। और कहते सर्व कर्म संकल्प, सर्व संकल्प सन्यासी, सारे संकल्पों का त्याग उसने कर दिया है। जिस काल में उसने सारे संकल्प, किसी भी प्रकार का संकल्प करता ही नहीं है, ऐसे वो सन्यासी संपूर्ण संकल्प को त्याग करने वाला, उस काल में योगारूढ़ उच्यते, उस काल में उसको योगारूढ़ कहते हैं। कि ऐसी अवस्था, ऐसा उसके मन, ऐसा उसका स्वभाव है कि इंद्रियां उसके विषय का सेवन नहीं करती और कर्मों में आसक्त नहीं है और सारे कर्मों के फल का उसने त्याग कर दिया है। ऐसी अवस्था जिसके हृदय में आ जाती है, उसी काल में उसको योगारूढ़ कहते हैं। उस कर्मी को योग में आरूढ़ हुआ जानना चाहिए। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं कि यदा समाधिये मान चित्तो योगी ही इंद्रियार्थेषु इंद्रियाणाम अर्थः शब्दादयस्य तेषु इंद्रियार्थेषु कर्मसु च नित्य नैमित्तिक काम्य प्रतिसिद्धेषु प्रयोजन अभाव बुद्धिया न अनुसज्जते न अनुसंगम कर्तव्यता बुद्धिम न करोति इत्यर्थः। कहते हैं यदा जिस काल में समाधि मन चित्त वाला योगी हो जाता है, अर्थात जिसका मन एकाग्र हो जाता है, अतः इंद्रिय अर्थों में, इंद्रियों का जो अर्थ है कौन है, शब्द आदि विषय हैं, तेसु उन इंद्रिय के विषयों में, इंद्रियों के अर्थों में, इन कर्मों में और कर्मों में, इंद्रिय के विषयों में और कर्मों में। और कर्म कौन से हो गए, नित्य नैमित्तिक कर्म, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और काम कर्म और प्रतिसिद्ध कर्मों में कोई प्रयोजन न देखने वाला, ऐसा भी उसकी बुद्धि बन जाती है। और इंद्रियों के द्वारा उत्पन्न होने वाले जो विषय है, उस विषय में उसका आग्रह रहता ही नहीं है। व्यक्ति का जैसे 5 ज्ञान इंद्रिय है, विशेष रूप से चक्षु इंद्रिय और श्रोत्र इंद्रिय, 2 ही इंद्रिय ज़्यादा, और रसना इंद्रिय और श्रोत्र इंद्रिय और चक्षु इंद्रिय, 3 इंद्रिय है, इतनी खतरनाक होती हैं। इन्हीं के माध्यम से संसार बनता है, व्यक्ति का संसार बनता है, बिगड़ जाता है। चक्षु के माध्यम से किसी रूप में आसक्त हो गया तो रूप देखते ही रहता है,
और श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा शब्द, किसी के विषय में शब्द सुनता रहता है तो अच्छे अच्छे शब्द सुनता है, खराब खराब भी सुन लेता है। और रसना इंद्रिय के द्वारा जिह्वा का वो नहीं रहता है तो अच्छा अच्छा खाता है, खराब खराब नहीं मतलब खाने की चाहना करता रहता है। ये 3 इंद्रिय है ना, रसना इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और श्रोत्र इंद्रिय। इसी से संसार उसका बनता रहता है। तो इसलिए हाँ, तो इनके माध्यम फिर क्रिया में चेष्टा हो जाती है। अब इन इंद्रियों के माध्यम से फिर कर्म इंद्रिय चालू हो जाती हैं। कर्म इंद्रिय के द्वारा प्रयत्न करेगा फिर व्यक्ति। तो यहाँ पर वर्णन करते कर्म। हाँ, अब ये तो उत्तम अधिकारी को लेकर के अब वो सजग हो गया, ये सजग हो गया। अब जो सजग नहीं हुआ तो वो विषय का सेवन कर रहा है। जो सजग नहीं हुआ, जिसको मोक्ष की इच्छा नहीं है, वो तो भाई सेवन करता ही रहता है। और जिसको मोक्ष की इच्छा होती है वो सेवन करता तो है लेकिन कम करता है, आसक्ति से रहित होकर कर्म करता है, सेवन करता है। तो नित्य नैमित्तिक काम प्रतिषिद्ध में कोई प्रयोजन न होने से, प्रयोजन बुद्धि का अभाव हो जाने से न अनुसज्जते, यानी अनुसंग नहीं करता, यानी कर्तव्यता बुद्धि को नहीं करता, कर्तव्यता बुद्धि को भी नहीं करता। अर्थात मेरे लिए कर्तव्य है, ये करना चाहिए, इस प्रकार से उसकी भावना बनना बंद हो जाती है। बस अब उसको तो आत्मा का ही चिंतन करता रहता ज़्यादा। हाँ, थोड़ा बहुत आ गया तो ठीक है, कर दिया, नहीं आया तो ठीक है। तो नित्य नैमित्तिक आदि कर्मों में उसकी प्रयोजन नहीं रहता है, प्रयोजन को नहीं देखता है और इंद्रियों के द्वारा विषय का सेवन नहीं करता। ऐसा वो योगी कहलाता है, सन्यासी कहलाता है। उस काल में योग में आरूढ़ हो जाता है। सर्व संकल्प सन्यासी सर्वान संकल्पान यह मूत्र यह अमूत्र अर्थ यह अमूत्र काम हेतून संन्यासितुम शीलम अस्येति सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ प्राप्त योग इति एतद तदह तस्मिन् काले उच्यते। कहते हैं सर्व संकल्प सन्यासी इन सारे संकल्पों को, यह लोक संबंधी संकल्पों को और परलोक संबंधी संकल्पों को, यह लोक संबंधी कामना के हेतु जो संकल्प बनते हैं ना, यह लोग संबंधी पत्नी के लिए कामना करता है, पुत्र के लिए कामना करता है, धन के लिए कामना करता है, यश के लिए कामना करता है। हाँ, मतलब ये उसका व्याख्यान कर रहे हैं। तो यह इस श्लोक में व्यक्ति किस किस की कामना करता है? पत्नी की कामना करता है, ब्रह्मचारी है तो पत्नी की कामना करता है, पत्नी हो गई तो फिर पुत्र आदि की कामना करता है, फिर पत्नी पुत्र दोनों हो गए तो धन की कामना करता है। अब धन भी कमा लिया, पत्नी पुत्र भी हो चुके हैं तो फिर यश की कामना करता है, फिर और धन बढ़ाता रहता है। तो ये लोग संबंधी कामना हो गई। अब परलोक संबंधी कामना हो गई कि मैं परलोक में जाकर सुख भोगूं, है ना, तो परलोक के लिए कामना करता रहता है। तो ऐसे जो ये लोग संबंधी संकल्प है और परलोक की कामना के लिए संकल्प, उन संकल्पों को संन्यास करने का स्वभाव जिनका हो चुका है, त्याग करने का स्वभाव जिसका बन गया, ऐसे उसको बोलते हैं सर्व संकल्प सन्यासी। योगारूढ़, योग में आरूढ़ हो गया, प्राप्त योग वाला हो गया, उसने योग को प्राप्त कर लिया। इति एतद, यदा जिस काल में ऐसी अवस्था प्राप्त हो गई तथा उसी काल में उसको कहते हैं योगारूढ़ कहते हैं, इस प्रकार से। और कहते हैं सर्व संकल्प संन्यासम इति वचनात् सर्वांश च कामान सर्वाणि च कर्माणि संन्यस्येत् इत्यर्थ। सर्व संकल्प सन्यासी, इस जो वाक्य आया है सारे संकल्प को त्याग कर दिया, इस वचन से सारी कामनाओं को, सारे कर्मों को उसने त्याग कर दिया है, सारे कर्मों को त्याग कर दिया है और सारे कामनाओं को त्याग कर दिया है। सर्व कामान और सारे कर्मों को, दोनों को त्याग कर दिया इस वाक्य के माध्यम से। किसके वाक्य के माध्यम से? सर्व संकल्प सन्यासी, इस वाक्य के माध्यम से। अब यहाँ पर भगवान भाष्यकार दृष्टांत देते हैं, संकल्प मूला ही सर्व कामा, जितनी कामना है संकल्प मूल वाली हैं। किस मूल वाली हैं? कि संकल्प मूल वाली हैं। तो बहुत अच्छा श्लोक है, मनुस्मृति का है। कहते हैं संकल्प मूलः कामो वै यज्ञः संकल्प संभवा, काम जानामि ते मूलम संकल्पा त्वं ही जायसे, न त्वं संकल्पयिष्यामि तेन मे न भविष्यति।
महाभारत का वाक्य भी है और मनुस्मृति का भी है। मनुस्मृति काम जानामि ते मूलम संकल्पात्वम ही जायसे संकल्प मूला काम हो गई यज्ञ संकल्प संभव। ये मनुस्मृति का वाक्य है ना, 2-3 का है। इसमें आगे पीछे हो गया तो यहाँ पर है वो महाभारत में भी आता है संकल्प मूला वही काम हो, है ना। ये कामना कैसे संकल्प मूला है और संकल्प के बाद से यज्ञ संकल्प यज्ञ कैसे संकल्प संभव। कामना कैसी संकल्प मूल वाली है, संकल्प काम हो गई काम कैसे संकल्प मूल वाली है और यज्ञ संकल्प से उत्पन्न होते हैं। अब जब कामना वाली तो कामना हुआ तो संकल्प किया तो फिर यज्ञ करेगा तो फिर अन्य लोकांतर फल की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर कहते हैं काम जानाम ते मूलम, हे काम मैं तुम्हारे मूल को जानता हूँ। तुम किससे उत्पन्न होते हैं कि संकल्पात तुम ही जैसे तुम संकल्प से उत्पन्न होते हो। इसी न त्वम संकल्पिष्यामि, मैं संकल्प करूँगा ही नहीं, इसलिए जब संकल्प नहीं करूँगा तो फिर तुम मेरे से कैसे प्रवृत्त कराओगे। तेन में न भविष्यति, जब संकल्प नहीं करूँगा तो फिर कामना मेरे मन में कैसे उत्पन्न होगी, है ना। कामना काम जाना ते मूलम, कहाँ हे काम मैं तुम्हारे मूल को जानता हूँ, तो संकल्प से उत्पन्न होते हैं। अब मैं संकल्प नहीं करूँगा तो तुम मेरे हृदय में कैसे बैठोगे, तुम मेरे हृदय में कैसे बैठोगे। तो तुम तेन में न भविष्यति, इसी तुम मेरे में नहीं रहोगे क्योंकि मैं संकल्प नहीं करूँगा। इस प्रकार से इत्यादि स्मृति से तो कहते हैं सर्व कर्म परित्यागे च सर्व कर्म संन्यास सिद्धो भवति। सारे काम सर्व काम परित्यागे च, सारे कामनाओं का त्याग कर देने से सर्व कर्म संन्यास सिद्ध हो जाता है। तो अरे श्रुति भी कहते हैं सा यथा कामो भवति तत्कृतुर्भवति तत् यत् कृतुर्भवति तत्कर्म कुरुते इत्यादि श्रुतिभ्यः यदि यदि ही कुरुते कर्म तत्तत् कामस्य चेष्टितम् इत्यादि स्मृतिभ्यश्च कहते ऐसा यथा काम होती, जो व्यक्ति जिस कामना वाला होता है उस प्रकार का संकल्प भी करता है, तत्कृतु इन संकल्प भी होती है और जैसा संकल्प करता है उसी प्रकार से कर्म भी करता है, ये श्रुति कह दिया। अब जो भी व्यक्ति यदि यदि कृत्य कर्म, जो भी कर्म करता है व्यक्ति तत्त काम से चेष्टा में कामना है, कामना ही हेतु बनती है, कामना को लेकर के चेष्टा करता है। जो भी कर्म करता है वो कामना का ही हेतु, कामना पूर्वक ही चेष्टा करता है। वो काम तत्त काम श्रेष्ठ, वो कामना की हेतु बनती है। जो भी कर्म कर रहा है वह किसी न किसी कामना से लेकर के प्रवृत्त हो रहा है। इस प्रकार से तो श्रुति स्मृति न्याय के माध्यम से नहीं सर्व संकल्प संन्यासे कश्चित स्पंदितुम सकता, ये क्योंकि जिसने सारे संकल्पों का त्याग कर दिया है वह क्रिया चेष्टा करने में समर्थ नहीं होता। सर्व संकल्प के त्याग कर देने पर कश्चित कोई भी व्यक्ति स्पंदित होने के लिए समर्थ नहीं है। तस्मात् सर्व संकल्प संन्यासी इति वचनात् सर्वान् कामान् सर्वाणि कर्माणि च त्यजति भगवान। इसलिए सर्व संकल्प सन्यासी इस वाक्य के माध्यम से सारे कामना को सारे कर्मों को भगवान कहते हैं त्याग देना चाहिए। त्यजति त्याज्यति, त्याग कर देना चाहिए। इस वाक्य के द्वारा भगवान ने कहा कि सारे कर्मों को और सारे कामनाओं को सारे कर्मों को त्याग देना चाहिए इस वाक्य के माध्यम से। तो जब इस प्रकार से जिसने त्याग दिया कामना को और कर्मों को, कामना को त्याग दिया कर्मों को त्याग कर दिया, उस काल में योग में आरूढ़ हो जाता है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। ठीक है ना। अब आगे का पार्ट पर कल चलाते हैं।